क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर हमको मोड निकालना है और क्लास इंटरवल दिया है, मतलब कि कंटिन्यूस सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और उसके बाद दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, दिया हुआ है 2, 4, 15, 6 और 7, ये दिया हुआ है। ये है कंटिन्यूस सीरीज। जब अगर कंटिन्यूस सीरीज में हमको मोड निकालने बोलता है तो मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू, देखिए कई अभी जो हम लोग पहले क्वेश्चन किए मैं गलती से m लिख दिया था, ठीक है। मीन का जो सिंबल होता है वो x के ऊपर बार होता है, मीडियन का सिंबल होता है कैपिटल M और मोड का सिंबल होता है Z। लेकिन अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन में मैंने गलती से M लिख दिया है, तो उसको आप सुधार लेना, Z होता है मोड का सिंबल, या फिर आप MODE मोड लिख सकते हो। मोड का फॉर्मूला होता है L1 इज इक्वल टू L1 प्लस मोड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 सॉरी L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये क्या L1 है क्या F1 है, इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप देखोगे 15 में। यही 15 जो है, यही जो 15 है ये बन जाएगा F1, इसके ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा F0 और नीचे वाला हो जाएगा F2। उसके बाद जो 15 था इसी के सामने वाला, मतलब कि 10 और 15, ये 10 हो जाएगा L1 और 15 हो जाएगा L2, ठीक है। तो इसी को ही हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर Z इज इक्वल टू L1 कितना है, यहाँ पर 10 है। हम क्या किए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 और 15 ही F1 कहलाएगा, और उससे सामने जो क्लास इंटरवल है ये L1 L2, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2 कहलाएगा। तो L1 यहाँ पर हम निकाल लिए हैं, ये 10 है, और F1 में माइनस करेंगे F0, तो यहाँ पर 15 में माइनस होगा 4, और उसके बाद 2F1 मतलब कि 2 इंटू F1 कितना है 15 है, माइनस F0 है 4, उसके बाद माइनस है F2 है 6, और इंटू L2 माइनस L1 मतलब 15 में माइनस करना है 10, यहाँ पर 15 माइनस 10, ठीक। Z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30, और 30 माइनस 4 और माइनस 6 यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, और 15 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर है ये चीज़। आगे Z इज इक्वल टू 10 प्लस 11 नहीं लिखते इसको डायरेक्ट 11 इंटू 5 हो जाएगा 55, और ये आपका 30 में माइनस हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 20। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 55 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 2 ज़ा 40, बच गया 15, यहाँ डेसिमल लगेगा 0, और ये आ जाएगा 27 ज़ा होगा 140, उसके बाद ये आ जाएगा, ये बच जाएगा 10, फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो आ जाएगा 25 ज़ा 100, ये आ जाएगा 2.75। तो Z इज इक्वल टू 10 प्लस 2.75, और ये आंसर आ जाएगा Z इज इक्वल टू 12.75। तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा।